है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी महाशिवरात्रि के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार महाशिवरात्रि रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दाम्पत्य को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के साथ भक्तों आपको इस महाशिवरात्रि के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर महाशिवरात्रि पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस महाशिवरात्रि व्रत के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए भक्तों, इस महाशिवरात्रि के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलक्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ भक्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटी है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है दोस्तों? नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है, और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वो आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसीलिए अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में
परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों अगली बार इस दिन किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें महाशिवरात्रि की तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन आपके मांसाहार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में शांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और शास्त्रों में महाशिवरात्रि व्रत को अत्यंत पवन और पुण्यदायक बताया गया है। यह दिन न केवल तप दान जप और व्रत का दिन है बल्कि यह आत्म शुद्ध संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत दिन की प्राप्ति में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन मनवाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार ना आने पर, विशेषकर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। इसीलिए किसी भी बच्चों के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। अब हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत एक विशेष योग के साथ आ रहा है जब शुक्र गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से बना रहे हैं। कल 52 से अधिक शुभ योग भी बन रहे हैं। जब इतना शक्तिशाली सहयोग बना है तो सवाल यह है कि आखिर इस दिन क्या करें। तो भक्तों यदि आप चाहते हैं कि साल 2026 में आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वर्ष बन जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट और आर्थिक समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, तो इस महाशिवरात्रि के दिन आपको बस करना है एक छोटा सा उपाय। इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर लाना है। जी हाँ दोस्तों, सदाबहार का पौधा वह दिव्य पौधा है जिस पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। यह पौधा अमृत का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है यह देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर धारण करता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। उसके दरवाजे पर धन की देवी स्वयं निवास करने लगती है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण करिए और सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़कर घर लाइए। इसे गंगाजल या शुद्ध जल से धोया और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। अब इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या बाजू में धारण कर लीजिए। बस इतना सा उपाय और फिर देखिए चमत्कार। जहां अब तक दरिद्रता ने